बच्चों अब हम आ गए हैं टाइप 3 पे। जो लोग कल आए उनके लिए टाइप 4 पे आप अपने हिसाब से डाल लेना। मन से बनाई गई प्रश्नावली है, केवल इसलिए बनाई गई है ताकि आप पर पेपर में क्या बन जाए, सवाल बन जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कई बार आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले है अचर। अचर का अवकलन क्या होता है? वेरी गुड, जिन लोगों को पता है ठीक है, नहीं पता तो अब याद रखो। अचर का अवकलन क्या होता है? 0। तो जैसे कोई संख्या है 3, क्या है? तो उसका अवकलन क्या होगा? 5 का क्या होगा? अब इससे क्या होता है कि लोग 3x जैसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जया? तो वो 3 का बोलते, अरे हमें तो पता है 3 का हो जाएगा 0 और x का कल सर ने बताया था कितना होता है 1, तो 0 एकम कितना आ गया? अरे गधा, ऐसे नहीं होता है। 3x जो है बेटा वो अचर नहीं है। 1 2 3 4 अचर है। x 2x 3x 4x सब क्या है? चर है। तो इसका तरीका ये बनाया गया है कि आप 3 को अवकलन के कहां कर दीजिए, फिर किसका अवकलन कीजिए दिया? x का। तो 3 गुणित का 1 कितना आ गया? 3। क्लियर हो गई बात? अब बेटा ध्यान दो, आगे जाके जब आप बड़े हो जाओगे तो आप ऐसे नहीं करोगे। आप x का क्या लिखोगे? 1, 2x का 2, 3x का 5x का। ये रिवीजन है ना कि एकदम अरे भैया भैया नहीं 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 नहीं, ये नहीं। अपन को तरीके सीखना, आगे बढ़ना, अपन को 12th क्लास पढ़नी है, ठीक है। चल चौथे पे आ जाते बेटा। एक एक फॉर्मूला याद चाहिए। अभी तो कोई फॉर्मूला बताए नहीं, बता दीजिए। 5x का बता दीजिए, बिना करे अपन ने कितना बता दिया? 5। 7x का बता दीजिए, तो 5x का 5 हो गया और 7x का 7। तो यही चीज लॉन्ग टर्म में आपको काम में आएगी। एक अच्छे से कर लिया और एक तरीका पकड़ लिया अपन ने। शुरू का हार्ड वर्क है बेटा, शुरू में कुछ 10 दिन का हार्ड वर्क हो गया, तुम्हारी स्ट्रेस खत्म हमेशा की। वरना बस वही हमने 11th नहीं पढ़ी, हमने 11th नहीं पढ़ी, हमने 11th, यही कहते रहोगे बार बार। होगा उससे क्या? जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते अपन। और जिनने पढ़ी का उनको याद है तो लास्ट में पढ़ाते अब कर। बच्चे तो जल्दी जल्दी पढ़ो, निकलो यार, देखा जाएगा जो होगा। तो 12th है। अब आ जाओ यहाँ पे कौन से सवाल पे? अब देखो सवाल वही है, 2x क्यूब। बच्चों 2 कहाँ हो जाएगा? अब बताओ x क्यूब का कितना होता है? कल सिखाया था। केशव फिर से बोलो। कल आए थे लाइव वीडियो? हाँ भैया, एक्स क्यू का क्या होता है? 3 कहाँ आ जाएगा? और x की घात 1 कम पढ़ाया था कल के नहीं? ऐसा नहीं करना, आगे पार्ट और पीछे सपाट। 2 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है श्रुति बेटा, आगे चलेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बच्चे डाइट करते हैं 2 3 6, बायो वाले तक कर लेते ये चीज, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बताओ श्रुति बेटा क्या है? इसका आंसर डायरेक्ट बताएंगे। 4 पंचे x की घात 3। तो देखो लिखने से कुछ नहीं होगा बेटा, 0। आप तो देख लो ध्यान से, 4 सवाल आपको नहीं पूरे देख पा रहे हो, 4 देख लो, 4 करो। 4 में उठाना नहीं है, लिखना नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं? हम जाके रहते अरे तो ऐसा तो उतरे, तो उससे कुछ सेंस नहीं बनेगा। फिर तो ये प्रश्नावली नहीं करो जय, इसका कोई सेंस नहीं है। तो 11th क्लास की प्रश्नावली। आगे चलेंगे बेटा, आप मिलाना चाहिए सवाल को 11th तो करना। 8 क्या लिखा बच्चों जरा बताओ? यहां पे 3 क्या है? अचर। याद रखो यहां पे बटे में जो 3 लिखा है वो क्या है? अचर। भाई जब लोग बाहर करते हैं 3 को तो वो 3 लिख देते, भाई ये 3 थोड़ी है ये। तो 1/3 कहां हो गया बच्चों? अब x की घात कितनी है? चलो बताओ, x की घात 3 का कितना आता है? 3x स्क्वायर। 3 से 3 और हमारे पास बचता है बच्चों केवल और केवल एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया? अब अति दुख हो जाएगा क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। 3 होगा बाहर के 1/3, पहले तुम जो बताओ। 3 हो गया बाहर, हाथ उठाओ। -3 अपॉन, और किसको पता है बॉयज में? हाँ बताओ। -3/x की घात। पढ़ाई करना है यार बेटा अपन, याद रखो ये कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, जो अपन पढ़ रहे कुछ नहीं है।
अपन को 12th का अवकलन बनना, आपको ये नहीं आता इसलिए अपन ने कहा कि चलो हटाओ, आप मेहनत कर लो बेटा, है ना। कल कौन को तुम भी तो लोग आए थे बेटा, कल कोई नहीं आया था। रोज आ जाओ बेटा, ये कहेंगे हम, है ना। -3/x की घात 4, तो 3 त्रिका 9/x। अब देखो अंधेरा छा रहा होगा आंखों के आगे, इसमें गलती किसकी बताइए आप। अब आप सोच लीजिए भैया, अब नहीं कर पाएंगे हम। आप जब वहाँ मन आए तब आ गए और बोले अब पढ़ाओ, ये क्या मजाक चल रहा कोचिंग का भैया। 12th की मैथ से नहीं बन रही, नहीं तो पा रही, तभी तो कोचिंग आ रहे थे, है ना। चलिए, सब बाकी सबको तो आ रहा है समझ में, रेगुलर वालों को वहाँ आएगा ही आएगा, कुछ है ही नहीं। अभी तो 5 भी शुरू हुआ है, कल ही शुरू हुआ है। बच्चों देखो, जैसे ये 5x की घात 7 एक फलन है और 2x क्या है, एक दूसरा फलन, तो इनके बीच चिन्ह कौन सा लगा है, प्लस का। तो बहुत आसान है, आप दोनों का अलग अलग कर दो, इसका अवकलन अलग कर दो, इसका अवकलन अलग। माइनस में भी यही चलता है, लेकिन गुणा में ही नहीं चलता है। गुणा में एक सूत्र होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का। ठीक है, अपन खूब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपन को फॉर्मूला याद हो जाए। क्या हो जाए, बस 2 मैक्स टू मैक्स 3 क्लास तक मैं ये कर पाऊंगा, फिर तो मुझे 12th वाला पढ़ाना है ना। और उसमें मैंने पर्याप्त बता दिया, जितनी जरूरत पड़ेगी सब बता दिया। और ऐसा नहीं है कि तुम पे बिल्कुल एकदम ही कुछ ना बने, पक्का बने, बस डरना नहीं है और बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अभी तो अपन ये करते हैं, 5x की घात 7 प्लस 2x। बेटा इसको 5x की घात 7 का अलग कर देंगे बेटा, और 2x का अलग कर देंगे। बच्चों इसका डायरेक्ट करके दिखाएंगे, 7 पन्ना x की घात, कोई दिक्कत, 2x का, क्लियर ना। अब देखो कोई को जब पता ही नहीं होगा 2x को कहा होता है, पहली बात तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन अपन ने पहले ही बोल दिया था कि अपन पूरा 11th का बताएंगे, सो अपन बता रहे हैं। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, d/dx ऑफ x की घात 3 1/2 तो x की घात 3 का अलग हो जाएगा, और 1/2 x स्क्वायर का अलग। 3 कहाँ आ जाएगा, 3x स्क्वायर। 1/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर अचर है, और x स्क्वायर का ये 3x स्क्वायर प्लस। समझ आया सबको। कौन कौन सा बच्चा है जो ये क्वेश्चन करके दिखा सकता है डायरेक्ट। मतलब अंदर अवकलन को पर अंदर ले जा रहे थे, अब अंदर ले जाना भी क्या करना है, बंद करना। करो तरो ना, 3 दूनी x स्क्वायर, बोलो आया ना, 2 3 पावर हो गई कम, 6x का 2x का 2 6x का 6, और बताओ 5 का अचर का अवकलन क्या होता है, 0। बोलो आया सबको समझ में। अब आता है वो सवाल जो सबका गलत होता है, x की घात n प्लस, बच्चों x की घात n का अवकलन क्या होगा, बोलो बोलो, n x की घात n, और इसका n a की घात, सही है। चाचा एक बात बताएं, अगर किसी फलन में x नहीं है, क्या नहीं है, तो वो अचर है। क्या है वो, और अचर का अवकलन कैसी रही, बोलो, समझे। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, पढ़ने की जरूरत है हमें। क्या की जरूरत है, इस बात को स्वीकारने की जरूरत है कि भैया अपन पढ़ते पढ़ते नहीं, और 12th मैथ्स यार 85% से कम वालों को मैथ्स देते नहीं, उनको पता है कि पढ़ पे है ना फालतू परेशान कर, लेकिन अपन कैसे भी करके जुगाड़ तोगाड़ करके ले लेते। वो कोई पढ़ सकता है, जिसका मन है वो पढ़ सकता है, ठीक है। बहुत टफ तो नहीं लग रहा तुम लोग को ये चैप्टर, टफ नहीं लग रहा, मेहनत मांग रहा हूँ, मेहनत जाऊँ, अरे और सर कुछ ऐसा करते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, और क्वेश्चन तो एक एक समझ में आ रहा है। श्रुति घबराहट किस बात की हो रही है, हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता, चल जाएगा पता धीरे धीरे। चलिए कर लीजिए बेटा। बच्चों यह क्वेश्चन 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है 11th से रिलेटेड। बस आपको साइनिक का प्रसार आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो किताब में है, लेकिन इसके बाद भी कोई इनको देखता नहीं, कराता नहीं। जिस दिन ही आ गए तो पेपर बहुत टफ आया था, पर अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है, लिखते हैं। ध्यान देना बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। y बराबर आपका है, एक सारणिक है f(x) है, जिसमें gx है और क्या है l m n a b। यहां पे c होगा, आप यहां पे c कर लीजिए। क्या कर लीजिए? c। ओके। r1 के सापेक्ष, बोलो भैया, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। जिनको नहीं पता कि R1 क्या होती बेटा, ये पहली पंक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको लिख लेते हैं अपन परी। f(x) ब्रैकेट लगाते हैं, जिसके अंदर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, gx ब्रैकेट लगाते हैं, और जो यहाँ hx, और हम ब्रैकेट लगाते हैं। ये प्लस, ये प्लस। अब आना चाहिए। अब बताइए, क्या इस स्थिति में पूरा नया सारणिक सिखाया जा सकता है? ऐसे चलती है मैथ कनेक्शन से। आपको इसलिए सब बनता है कि मैं रोज रोज बता देता हूँ, पर अपन को अब बड़े होना, अपन को हो गया पर्याप्त समय, 3 से 4 महीने हो गए अपन को पढ़ते पढ़ते, खूब अच्छे से पढ़ने पड़ा है आराम से। चलिए मैं MC, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। आगे LCAN, LC माइनस A, नेक्स्ट LB माइनस A, राइट। इसके बाद केशव, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर जया? अवकलन करने पर। अब अवकलन करने में क्या होगा? देखो ये तो अचर है, यहां आ गया dy अपॉन, ये तो अचर है जया, ये कहां हो जाएगा? बाहर, MC माइनस MB। और अवकलन केवल किसका होगा? fx का। ऐसे बेटा ये तो अचर है, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल किसका अवकलन होगा? gx। ऐसी बच्चों ये तो क्या है? कहां हो जाएगा? और अवकलन केवल किसका होगा? क्या सबको समझ में आया बच्चों? चलो बच्चों बताओ, fx के अवकलन को क्या बोला जाता है? अरे भैया, fx के अवकलन को बोला जाता है क्या? f डैश x। क्या बोला जाता है? यहां ही बताया था हम दोनों को। चलो अब बताओ, gx के अवकलन को क्या बोला जाता है? g डैश। आखिरी अंकिता क्या आ जाएगा बेटा? h डैश x। क्या सबको समझ में आया? अब जरा ध्यान दो, तो सारणिक के प्रसार और इसमें कितना सा फर्क है बताओ आप। ये सारणिक का प्रसार था, ये वाला स्टेप, फर्क बताओ इसमें। जहां fx था, इनटू वाला सेम है। देखो आप आगे पीछे से क्या होता है, देखो ये जहां gx था वहां क्या है, और जहां hx था वहां बस इतना सा फर्क पड़ा, बाकी पूरा क्या है? सेम। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पूरा सारणिक। इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? पूरा सारणिक। बस अंतर क्या आएगा? जहां fx था वहां, जहां gx था वहां, यहां hx था वहां, बाकी पूर्ण सारणिक सेम टू सेम। और हेंस क्या हो गया? सबको समझ में आया? अब सोच के बताओ, आसान है कि नहीं? कुछ खास किया है परी तुमने? अचर को कहां किया? बाहर। fx का क्या लिख दिया? f डैश। सब हो गया। उसके बाद तुमने लिखा यार सवाल तो वही का वही है, बस ये बदल गए, तो ये बदल के अपन नया सारणिक बना दिया। क्लियर हो गया? जिनको सारणिक नहीं आता उनको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? या तो आपने वीडियो देख के अभी तक कवर किया है, और नहीं किया तो एक क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में आते रहते जो पुराने कंसेप्ट पे आधारित रहते हैं। चलिए कर लीजिए। देखिए 2 से 3 ऐसे फलन हैं, ठीक है, जो बहुत आगे के फलन हैं। log x, e की पावर x, a की पावर का थोड़ा अंदाज़ा तो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि log के बारे में मैंने, वैसे तो मैं एक लघुगण के अवकलन की क्लास ही लूँगा आगे जाके। log का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ।
ये क्या लिखा है, log 2 8। बेटा ये जो 2 है ना, ये पूछ रहा है कि बताओ 2 पे कितने की पावर चढ़ाएं कि 8 आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा 3। लॉग जो एक पूरी विद्या बनाई गई है केवल और केवल पावर्स निकालने के लिए, जो टफ पावर्स होती है। एक टेबल बना दी जाती, सारी कैलकुलेशन करके बच्चे पावर्स निकाल पाते। मुझे पता नहीं, अब एनसीईआरटी ने लॉग बिल्कुल अलग कर दिया, शुरू से छोटे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, ये बड़ी छोटी बात है पढ़ी, और पढ़ाया नहीं जाता, फिर वो आखिर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। यहाँ पर जया जो जनरली लॉग होता है उसका आधार कई लोग 10 लेते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो। बेटा मैथमेटिक्स में इसका आधार ई लिया जाता है। अगर आप आगे जाके मतलब बीएससी बीएससी एमएससी करते मैथ्स से तो आपको ई क्या होता है बताया जाएगा। अभी आप समझो कि ई भी एक संख्या है। ई भी क्या है, एक जो 2.7 होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा डीपली जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 रुपए से जो मैक्स टू मैक्स मिश्र धन बनाया जा सकता है, जहां से तक पैसे लिए जा सकते हैं 1 रुपए से, वो 2.7 ई की वैल्यू कहलाती है। एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। कुछ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वो है तो मैं आपको 4-5 साल पहले का वीडियो दूँ, तब मैं उस समय पागल था तो सब कुछ पढ़ाता रहता था, दुनिया भर की चीज़ें दुनिया जान की, मतलब हर चीज़ पता कर ली थी भाई ने। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं तो मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा। अपन को इतना कुछ है नहीं एक्चुअल में, अपन को तो बस ये याद रखना है कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 1/x। पर आधार क्या होना चाहिए परी, ई ही होना चाहिए। ई भी एक संख्या है, इसका मान क्या होता है 2.7 मैक्स टू मैक्स इनफाइनाइट सीरीज होती है। ठीक है, तो यहां पे परी अगर मान लो सर हमें कुछ और आ गया, अगर मान लो हमें कुछ ई नहीं आया, तो अगर आपका ई नहीं आया परी, क्या नहीं आया, मान लो 10 आ गया, क्या आ गया, तो बेटा फिर इसका एक तरीका है। तरीका क्या है परी, कि इसके अपन 2 टुकड़े कर लेते हैं। एक बार तुम्हें 10 की जगह क्या लिख देना है, और एक बार तुम्हें x की जगह क्या लिख देना है। अब यहां पे तुम्हें 10 लिखना है और यहां पे तुम्हें क्या लिखना है, x। तो ऐसे में ये कहां हो जाएगा, बाहर, और इसका log x का क्या हो जाएगा 1/x। अगर मान लो कभी आपका आधार क्या आता है, चेंज आता है। क्या आता है, आधार। क्लियर हो गई बात। तो ये बात आप याद रखोगे कि नहीं। अब सोचो जो आज नहीं आए, जो वीडियो नहीं देख रहे, वो इन बातों को पढ़ेंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगी ऐसा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है श्रुति, एक पढ़ा फिर अगला आएगा, फिर एक पढ़ा फिर अगला आएगा, फिर है सब आसान, पर चीजें क्या हैं, ज्यादा। सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। शुरू करें बेटा। √x का मैंने कल ही आपको बता दिया था, क्या होता है √x का बच्चों, 1/2 √x। तो शुरू करें। पहला सवाल क्या है, 1/2 log x। अगर सर आधा लिखा ही ना हो तो उसको ई ही मानेंगे। क्या मानेंगे, अगर आधा नहीं लिखा तो उसको क्या मानेंगे, ई। बच्चों 1/2 कहां हो जाएगा, जल्दी बताओ, बोलो परी, log x का, log x का 1/x। तो 1/2 इंटू 1/x, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा x में 2x। दूसरा आ जाते हैं बेटा, क्या लिखा है जरा जल्दी बताओ, ax² प्लस ex बोलने की जरूरत नहीं है, केवल log x बोलना है। जब नहीं बोला जा रहा मतलब आधार क्या है, e। आधार क्या है, ओके बच्चों। a कहां हो गया, x² का, आवाज नहीं आ रही, अब ये तो बनना चाहिए। b बाहर, log x का, इसको सॉल्व किया शुद्धि तो 2ax प्लस b/x। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, √x प्लस √a। कौन बताएगा √x का, आवाज ही नहीं आ रही, कल पढ़ाया था √a का, लेकिन लोग इसको क्या लिखाते, 1/2 √a। ऐसा नहीं करना है भाई, चर का अवकलन होता है। क्लियर हो गया बेटा। 14 सवाल देखिए, बताइए जरा, 6 log x √x। चलो सारे बच्चे, 6 कहां हो गया, log x का, √x का, 7 का, देखो बनने लगा, बनता है, मैंने ऐसे बनाए नोट्स के बनेगा, तो बस अब आप थोड़ा ध्यान दे लो। आखिरी जो सत्य सत्य आया था 2025 में, ऐसा सत्य असत्य जरूर आएगा। 25 में भी आया था, 24 में भी आएगा। पढ़ो क्या लिखा, सही गलत, सही गलत। आपसे मैं अभी तो आंसर पूछ रहा हूं, मैं कुछ अभी आपको बताएं,
आप बताइए पेपर में आए सत्य लगाएंगे क्या सत्य लगाएंगे? हाँ सत्य लगाएंगे। देखो हो गएगा देख, इसीलिए मैं पेपर का पढ़ाता हूँ। कल जब मैंने फिजिक्स की क्लास छोड़ी और 12:30 तक, तो तरुण कहने लगा कि सर आपका तो बहुत कुछ बना रखा है, आप क्या कर क्या रहे हैं? हमने कहा बेटा वो ऑब्जेक्टिव ऐड कर रहे हैं पिछले साल। कहले सर कैसे? हम बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आया था, कहाँ ऐड करना है इससे बहुत फर्क पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थ्योरी चेंज करनी पड़ती है, हमेशा आ रहा है भैया। x के सापेक्ष 1/x का अवकलन कल किया था, क्या आया था? -1/x²। ये लोग क्या बोल रहे हैं? log x होता है, log x का 1/x होता है, 1/x का log x है। अब मान लो हम बोल रहे हैं x के सापेक्ष 3x² का अवकलन x³ होता है। अच्छा 3x² का x³ होता है। अरे भैया x³ का क्या होता है? फिर से बोलो x³ का क्या होता है? ये 24 में भी आया और 25, 24 में भी उल्टा आया, 24 में भी क्या आया? उल्टा। उल्टा ही आता है। क्या आता है? आपको याद है 10x का अवकलन क्या होता है? हाँ सही बोल रहा, बोलो बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। 10x का अवकलन sec²x। पता सत्य सत्य क्या आया था? sec²x का अवकलज 10x होता है। बच्चों ने कहा हाँ सही तो है, लेकिन आप ये गलती नहीं करोगे, बिकॉज आपको दोनों ही बातें सर ने आज ही क्या कर दी हैं? बता दी। और आपको याद है कि सत्य सत्य आएगा। अभी तुम लिख लो ये तिमाही में ना आए तो फलन चेंज होगा, लेकिन होगा जरूर। समझ गए? तो याद रखिए 1/x का तो -1/x² होता है। क्या होता है? लेकिन इसके बाद भी 90% बच्चे इसको क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? पर ध्यान ही नहीं देते लिखा क्या है, ध्यान ही नहीं देते कि लिखा। अब बच्चे इतने खतरनाक, उन्होंने कछु बात नहीं समझी, उन्होंने सोचा असत्य लिखा। और हमने लिखा था पेपर में x के सापेक्ष log x का अवकलज 1/x होता है, तो फिर तो सत्य है, फिर तो वो सत्य। तो आप देख रहे हैं कि 11th भी अपन को काम में आएगी। क्लियर हो गया बेटा?